वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जारी है, जिसका कि टेंटेटिव एग्जाम डेट्स आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2023 है साथियों। तो पेपर 1 की तैयारी अभी हम लोग कर रहे हैं। पेपर वन में क्या है, एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके को हम लोग देख रहे हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी आज देखेंगे, मध्य प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं, ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सिंचाई परियोजनाएं दो तरह की है मध्य प्रदेश में। कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ही उसमें इन्वॉल्व है, अदर स्टेट कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अदर स्टेट उसमें लाभ नहीं लेती है। लेकिन कुछ परियोजनाएं संयुक्त, जो कि दो दो राज्यों, तीन तीन राज्यों के संयुक्त रूप से वो परियोजना चलाई जाती है। तो अभी हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजनाएं। संयुक्त परियोजनाओं से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज्वाइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसमें पूछ दिया जाएगा आपको कि सरदार सरोवर बांध में कौन कौन से राज्य आपस में संबंधित हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको संयुक्त वाले में ही पूछे जाते हैं। हम लोगों का जो टारगेट है साथियों 45 प्लस प्रश्न सही करना है पेपर 1 में। इसी टारगेट के साथ बिल्कुल टू दी पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा के स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला जो आपके सामने है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, परियोजनाएं। यहाँ पर परियोजनाओं का नाम मिलेगा। दूसरा किस नदी पर है, तीसरा संबंधित राज्य। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। राज प्रताप सागर परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर बनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर। अगला हो जाएगा राज प्रताप सागर परियोजना से कौन कौन से राज्य संबंधित हैं, आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। या ऑप्शन में दे देगा मध्य प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, और मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न के नेचर को आप समझ लिए। पहला पूछेगा किस नदी पर है, दूसरा इससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला राज प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है, इससे संबंधित राज्य हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये भी आपका चंबल नदी पर है। ये मैंने एक नदी वाले को एक जगह लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चंबल पर कौन कौन सी परियोजना है, इससे भी हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तीसरा है कोटा बैराज परियोजना, ये भी आपका चंबल नदी पर है, संबंधित है मध्य प्रदेश और राजस्थान। एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तीन चीज़ आप याद कर लें, राज प्रताप, जवाहर, कोटा, है ना। राज प्रताप, जवाहर और कोटा, ये तीनों किस पर है, चंबल नदी पर। राज्य कौन कौन से हो गए, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नाम से आपको याद आ जाएगा ये कौन कौन से राज्य से संबंधित हैं। इसे पूरे को आप एक साथ याद करें, राज प्रताप, जवाहर, कोटा, यानी आप समझ गए राज प्रताप परियोजना, जवाहर परियोजना और कोटा बैराज परियोजना, तीनों हमारा चंबल नदी वाला है। तीनों के जो राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना, इससे बहुत बार पूछा गया है। सरदार सरोवर परियोजना ये सिर्फ एमपी जीके के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी वनडे एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आया वो प्रश्न है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर है, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर है। और इससे संबंधित राज्य कौन है, चार राज्य हैं। इससे संबंधित चार राज्य हैं, मध्य प्रदेश, एमपी, है ना, एमएच बोले तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जितनी भी परियोजनाओं को मैं बता रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे किसी एग्जाम का, जहाँ अगर परियोजना से प्रश्न पूछा गया है, सिंचाई परियोजना से पूछा गया है, तो आपको सरदार सरोवर परियोजना से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है साथियों, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर। और इससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले परियोजना की ओर। अगला परियोजना आपका बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना ये किस नदी पर है, ये सोन नदी पर है। इससे तीन राज्य संबंधित हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। याद रखिएगा, बाण सागर परियोजना
बाण सागर परियोजना आपका किस नदी पर है? सोन नदी पर। इससे संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना जैसा नाम है उर्मिल परियोजना, तो उर्मिल नदी पर, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। इससे संबंधित राज्य हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश तो रहेगा ही सब में, मध्य प्रदेश तो रहना ही है। हरसऊ से उर्मिल, हाँ यहाँ भी हरसऊ से उर्मिल और यहाँ हरसऊ से उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। उर्मिल उत्तर प्रदेश से आपके लिए ट्रिक का भी काम करेगा। ये उर्मिल परियोजना उत्तर प्रदेश से है। जैसा ये कोटा बैराज हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, इसे यहाँ नहीं देखना है, रिपीट हो गया है। अगला है सिंहपुर बैराज, या इसका दूसरा नाम है ग्रेटर गंगऊ बांध। सिंहपुर बैराज या ग्रेटर गंगऊ बांध किस नदी पर है? तो कैन नदी पर है। और कौन से राज्य संबंधित है? तो दो राज्य संबंधित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। परियोजना का नाम याद करें, सिंहपुर बैराज, या आपसे पूछ लिया जाएगा ग्रेटर गंगऊ बांध, है ना, या ग्रेटर गंगऊ डैम किस नदी पर है? कैन नदी पर। और यह किन दो राज्यों से संबंधित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसका संयुक्त रूप से उपभोग करता है, प्रयोग में लाता है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, इसका दूसरा नाम है राजघाट परियोजना या माता टीला परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जिसका कि दूसरा नाम है राजघाट या माता टीला परियोजना, और यह नदी है बेतवा नदी से, और यह भी संबंधित हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसको आप ट्रिक के रूप में ऐसे याद करें, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, और उन्होंने जिस एरिया में अपने कर सकते नेतृत्व किया था, वो अधिकतर एरिया जैसे झांसी की थी वो, तो झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश तो है ही, मध्य प्रदेश रहेगा ही। लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की, और झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है यह परियोजना, बेतवा नदी पर बनी है। अगला है पेंच परियोजना। पेंच नदी पर है, कोई दिक्कत नहीं, और ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पेंच परियोजना कहाँ से है? पेंच नदी पर है, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना, जैसे बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में है, तो बाघ परियोजना भी आपका हो गया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बाघ परियोजना कहाँ हो गया साथियों? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, बाघ नदी पर है। अगला है बावन थड़ी परियोजना। बावन थड़ी परियोजना, ये बावन थड़ी नदी पर है, ये भी हमारा मध्य प्रदेश और राजस्थान हो गया। तो याद रखिएगा तीनों को एक साथ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीनों है, इसको याद रख लेना आपको। पेंच, बाघ और बावन, है ना, इसको ऐसे याद रखिए, बावन पेंच बाघ। अगर एक ट्रिक के रूप में याद करेंगे इसको, सबसे पहले बावन को बोले, बावन पेंच बाघ, बावन पेंच बाघ, ये ट्रिक हो गया। बावन पेंच वाला बाघ, यानी ये तीनों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होगा संबंधित। और पेंच का पेंच नदी है, बाघ का बाघ नदी है, बावन थड़ी का बावन थड़ी है। तो नदी के नाम को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा परियोजना का नाम है नदी का नाम भी वही है, यहाँ दिक्कत नहीं है। आपको कह सकते हैं बावन पेंच, है ना, बावन पेंच वाला बाघ, जिसके पास बावन पेंच है, तरीका है शिकार करने का, है ना, बावन पेंच वाला बाघ। तो ये कहाँ से हो गया? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला हो गया काली सागर परियोजना। काली सागर परियोजना, ये बाघ और उसकी सहायक नदी से है। तो बाघ हम लोगों ने जान लिया कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ भी हमारा कौन से राज्य सम्मिलित होंगे? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि बाघ जहाँ रहेगा, बाघ नदी, वो हमारा महाराष्ट्र आ जाएगा। तो काली सागर परियोजना को याद रखना है, बाघ और उसकी सहायक नदी पर बनी है, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है। तो जितने भी संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की, इतना ही है मध्य प्रदेश और संयुक्त अलग राज्यों से जो उनकी परियोजनाएँ मिलती है, जो संयुक्त रूप से कार्य करती है, इतना ही है। आपको इसे याद कर लेना है। अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो उम्मीद करता हूँ आपसे कोई भी गलती नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना, इसके साथ ही आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना,
तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप फ्री में क्लासेस कर सकें और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बड़े ही धूमधाम तरीके से बन सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।